अगर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर फ्रांसुआ बायरू 8 सितंबर को अपनी सरकार बचा भी लेते, तब भी फ्रेंच सिटीजन्स उन्हें सत्ता में रहने नहीं देते। फ्रेंच आर प्लानिंग अ ह्यूज प्रोटेस्ट ऑन 10 सितंबर और अब ये विरोध और भी उग्र होने के पूरे चांसेस हैं। तो फ्रांस में हुआ क्या, राजनीतिक उथल पुथल के पीछे वजह क्या है, आज इन्हीं पॉलिटिकल चेंजेस को शुरुआत से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात फ्रांस की सिविल वॉर प्रेडिक्शन की और नो कॉन्फिडेंस मोशन की। फ्रांस एक गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है क्योंकि कल यानी 8 सितंबर को प्रधानमंत्री फ्रांसुआ बायरू संसद में एक अहम कॉन्फिडेंस वोट हार गए। इस हार के बाद देश की लीडरशिप, पॉलिसी डायरेक्शन और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के भविष्य पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये संकट पैदा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि पीएम को संसद से बाहर का रास्ता देखना पड़ा? ये नो कॉन्फिडेंस वोट सरकार की विवादास्पद पॉलिसीज की वजह से ट्रिगर हुआ, जिसने पीएम बायरू की पार्टी के अहम सदस्यों और विपक्षी दलों को नाराज कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा नाराज थी जनता। यही वजह है कि फ्रेंच आर प्लानिंग अ ह्यूज प्रोटेस्ट ऑन 10 सितंबर। जनता का ये मानना था कि अगर पीएम बायरू नो कॉन्फिडेंस मोशन सरवाइव कर जाते हैं तो सड़क पर उतरकर विरोध जताकर एग्जिस्टिंग रिजीम को ओवरथ्रो किया जाएगा। अब जब पीएम नो कॉन्फिडेंस मोशन हार चुके हैं, ये प्रोटेस्ट और भी उग्र हो सकता है क्योंकि अब अनसर्टेनिटी फैक्टर बहुत बढ़ गया है। लोगों को अपने फ्यूचर को लेकर, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स को लेकर संदेह है, कंफ्यूजन है, जो प्रोटेस्ट को भड़का सकता है। पिछले महीनों में राजनीतिक पोलराइजेशन बढ़ता गया और बायरू की सरकार के पेंशन रूल्स, इमिग्रेशन पॉलिसीज और फिस्कल मैनेजमेंट में बदलाव से लोग नाखुश हुए। उसके बाद विपक्ष ने राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन प्रेशर और लीडरशिप में भरोसे की कमी को अच्छे से भुनाया। नेशनल असेंबली में वोटिंग के दौरान बायरू की सरकार बहुमत पाने में नाकाम रही। वोट के कुछ घंटों बाद ही पीएम फ्रांसुआ ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इस्तीफा सौंप दिया। अब मैक्रो अपनी प्रेसिडेंसी की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा का सामना कर रहे हैं। संवैधानिक रूप से उनकी जिम्मेदारी है कि या तो एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करें या फ्रेश इलेक्शंस करवाएं। इस बीच फ्रांस लिम्बो में है, संसद ठप है, लेजिस्लेटिव गतिविधियां तब तक रुकी रहेंगी जब तक नई सरकार नहीं बनती। लेकिन वो कौन सी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से लोगों को गुस्सा आया? सबसे पहले फ्रेंच इकोनॉमी भारी डेट में है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का डेट झेल रही है फ्रेंच इकोनॉमी। यह अमाउंट उनके जीडीपी का 114% है। इस मुसीबत से निपटने के लिए फ्रेंच सरकार ने 83 बिलियन यूरोस यानी तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए कट करने का फैसला किया। लेकिन यह कट सरकार की जेब पर नहीं बल्कि लोगों की जेब पर लगाने का प्लान था। इस प्लान में शामिल थे हेल्थ केयर के लिए 5 बिलियन कम, पेंशन्स को फ्रीज करना और दूसरी तरफ 2 नेशनल हॉलिडेज भी खत्म करने की बात कही जा रही थी। ये सारा प्लान था 2026 के बजट का और यही वजह थी कि आम आदमी नाराज हो गया। तो अब आगे क्या होगा? देश में 10 सितंबर को विरोध होगा जो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इसे शट डाउन एवरीथिंग का नाम दिया गया है और संसद में मैक्रों की परीक्षा होगी। संविधान के तहत मैक्रो के पास कई विकल्प हैं। वे एक रिप्लेसमेंट प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री या तो बायरू की पार्टी से हो सकता है या कोई आउटसाइडर जो विभिन्न गुटों को एकजुट कर सके। वैकल्पिक रूप से मैक्रो संसद भंग करके स्नैप इलेक्शंस बुला सकते हैं, लेकिन ये रिस्की कदम हो सकता है और अस्थिरता बढ़ा सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक लेजिटिमेसी बहाल करने का रास्ता भी हो सकता है। नए प्रधानमंत्री की तलाश मुश्किल साबित हो सकती है क्योंकि विपक्ष मजबूत हुआ है और राजनीतिक सेंटर कमजोर। ये संकट ऐसे समय में आया है जब अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है। फ्रांस 8% से अधिक अनएम्प्लॉयमेंट, स्लगिश ग्रोथ और परसिस्टेंट इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। इस राजनीतिक वैक्यूम ने इकोनॉमिक रिकवरी को खतरे में डाल दिया है। सामाजिक अशांति भी बड़ा खतरा है। पिछले साल मजदूर कानून, पब्लिक सेक्टर कट्स और माइग्रेशन पॉलिसी पर लगातार प्रोटेस्ट हुए। स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस का खतरा फिर से बढ़ चुका है। यानी फ्रांस अब चौराहे पर खड़ा है और सभी की नजर मैक्रो के अगले कदम पर है। चाहे नया कोलिशन बने, कोई आउटसाइडर प्रधानमंत्री बने या संसद भंग कर नए चुनाव हो, इसका असर न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप पर होगा। आने वाले दिन फ्रांस की सरकार और यूरोप के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की स्थिरता तय करने में पिवटल साबित होंगे। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।